मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर आपके सामने ग्रुप्स हैं, है ना। ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम आज चेक करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जितने भी टाइप के वर्टिकल कॉलम्स आपको दिखेंगे पीरियड में वो आपके क्या रहेंगे, ग्रुप। ये जैसे कि आपका फर्स्ट ग्रुप हुआ, सेकंड ग्रुप, थर्ड, है ना। इस तरह से ये ग्रुप वाइज हम चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट इन अ ग्रुप do not have a consecutive atomic number and all element in a group has the same number of valence electron. Valence electron means the electrons are present in outermost shell. How much electron are present in outermost shell? That is called valence electron. अब यहाँ पर चीज़ें चेक करेंगे कि इनमें कंसेक्यूटिव ऑर्डर में नहीं मिलेगा आपको। कंसेक्यूटिव मतलब कि एक सीक्वेंस में जो नंबर मिलता है एटॉमिक नंबर वो नहीं दिखेगा आपको। जैसे कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, लिथियम का क्या है 2, सोडियम का 11, 19, 37, 55, है ना। यहाँ पे 60, 87। तो ये आपको एक सीक्वेंस में नहीं देखने को मिल रहा है ना। बट यहाँ पे पीरियड्स में एक बार देखो मेरे साथ में, ये जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो पीरियड्स पढ़े थे, फर्स्ट पीरियड में नंबर आप चेक करो। फर्स्ट पीरियड का देखो तो इसमें 1, सेकंड में 2, है ना। तो ये सीक्वेंस 3, 4 ये सीक्वेंस में था। बट ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप में आपका नंबर क्या है, डिसऑर्डर में है, ठीक है। कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ। तो अब इसमें ही इन्होंने सेकंड पॉइंट बोला है। सेकंड पॉइंट में एक और सेंटेंस ऐड किया है, ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैज़ द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, सेम रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम रहेगा। जैसे कि सपोज हाइड्रोजन का लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1। इसी टाइप से लिथियम का एटॉमिक नंबर जैसे 3 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 1। सोडियम का चेक करो, सोडियम का होता है 11, है ना। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 एंड आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ में 1 और लिथियम के साथ में 1। तो इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों का क्या है, सेम। तो इसी टाइप से ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, तो ये सारे सेम वैलेंसी को शो कर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। इसी टाइप से अगर बेरिलियम का चेक करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। और जो बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, है ना, तो ये जो आपके दिखेंगे एलिमेंट्स, इनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको शो होंगे। तो इस टाइप से ग्रुप वाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा इनका, सिमिलर रहेगा। कैसे सिमिलर रहेगा वो चीज़ भी अभी हम चेक करेंगे। सपोज़ यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, चलो फ्लोरीन का लेते हैं। तो फ्लोरीन का क्या होता है 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 and 7। सेकेंड वाला क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 है, 2, 8 and 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में आप देख पा रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनका सेम है। इसी टाइप से अगर ऑक्सीजन ग्रुप का भी देखेंगे ना, तो ऑक्सीजन में जैसे कि सल्फ़र, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज सेम रहेगा। आउटर मोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सॉरी वैलेंसी 2 रहेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहाँ है कि ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शोज अ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ग्रुप वाइज ही प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, मतलब कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को वो शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नंबर, मतलब नीचे की तरफ हम इंक्रीज बढ़ते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि इसमें शेल जो है, नंबर ऑफ शेल वो इंक्रीज़ होता है। क्या कहा है एक बार और देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट शेल है ना, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल,
थर्ड शेल, फोर्थ, है ना। तो ये हमारे शेल्स भी हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था पहले भी। ये जो फर्स्ट शेल है इसको किससे, ये के शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा के शेल में, एल शेल में जाएगा, एन शेल में जाएगा, है ना, ओ, पी, क्यू, है ना। तो ये इस तरह से शेल इंक्रीज होते हैं। तो यानी कि आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन का देखें तो वो के शेल में जा रहा है, लिथियम का एल शेल में जाएगा, सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एन शेल में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मॉडर्न पीरियड टेबल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं, ये पोजीशन इसे इस वाले ग्रुप में क्यों दिया, फर्स्ट ग्रुप में क्यों दिया, तो उसका रीज़न ये बताया। मेंडलीव्स ने इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं दे पाया था वो, है ना। तो मॉडर्न पीरियड टेबल ने क्या आंसर किया, वो आंसर ये है कि हाइड्रोजन has been placed on the top of the group first because electronic configuration of hydrogen is similar to alkali metals. इसका जो टॉप ऑफ द मतलब फर्स्ट ग्रुप में टॉप पोजीशन इसको इसलिए मिला क्यों, क्योंकि ये जो सिमिलरिटी शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका किसके सिमिलर रहेगा, अल्कली मेटल्स, है ना, अल्कलाई मेटल्स के सिमिलर रहेगा। अल्कलाई मेटल्स यानी कि ये जो आपका फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, तो ये क्या है, अल्कलाई मेटल्स हैं। क्यों इसका अल्कलाई मेटल्स क्यों नाम दिया, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एसिड यानी कि हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके बेस का फॉर्म करते हैं, है ना। और अल्कलाई का मीनिंग क्या होता है, बेस। ठीक है, अल्कलाई मेटल्स इसका नाम है। और सेकंड वाले ग्रुप का नाम है अल्कलाइज अर्थ मेटल। ठीक है, इस टाइप से जितने भी टाइप के ग्रुप हैं इन सब के एक एक नाम है, जो कि आप 11th में जाके और आपके अच्छे से क्लियर होंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कि एल्कली मेटल से सिमिलरिटीज शो करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका सिमिलर है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था, है ना। इसी टाइप से हमने देखा था किसका, लिथियम का, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो ये हमने देखा था 2 and 1, है ना। सोडियम का था 2, 8 एंड आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का। तो ये सिमिलरिटी शो कर रहा था किसके साथ, हाइड्रोजन का अदर एलिमेंट्स के साथ में सिमिलरिटी शो कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो इसी वजह से रीज़न था कि उसे फर्स्ट ग्रुप में रखा मेंडलीव नहीं, सॉरी, हेनरी ने। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने फर्स्ट ग्रुप में उसको रखा। अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया, सेकेंड पॉइंट में ये बताया, बट properties of a hydrogen is not similar to other alkali metals due to small size of hydrogen. अच्छा, दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है किसकी, हाइड्रोजन की, अल्कली मेटल्स के साथ में और सिमिलरिटीज़ नहीं शो कर रहा था, है ना। क्यों, क्योंकि रीज़न क्या था उसका, द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सबसे स्मॉल साइज़ की वजह से, है ना, स्मॉल साइज़ की वजह से वो अदर ग्रुप के साथ में सिमिलरिटी शो नहीं करता है। क्लियर हुआ। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो उसे फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सेम शो कर रहा है इसीलिए। और अदर प्रॉपर्टीज़ उसकी मैच नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी क्या है, सबसे स्मॉल साइज़ है। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट इसने दिया है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पोजीशन यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपके रहेंगे सारे मेटल्स हैं। देखो ये जो पीरियडिक टेबल है ना, आप इसको थोड़ा सा जो ब्रॉड करके देख पाओगे। मैंने आपको उससे पहले सबसे फर्स्ट जो वीडियो बना था मेरा, उसमें आपने चेक किया होगा यही कि ये जो आपका यहाँ पे एक मैं बता रही हूँ, ये साइट है, इस साइट पे आप जाके क्लिक करना तो आपको ये पीरियडिक टेबल बहुत ही क्लियरिटी के साथ में आपके गूगल क्रोम में आप सर्च कर पाओगे। तो ये आप लोग ध्यान रखना इसका। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये बताने जा रही थी कि हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये जो ग्रुप में आप देखो यहाँ पर कुछ साइन आपको शो हो रहे हैं, अल्कलाई मेटल्स, अल्कलाई अर्थ मेटल्स, है ना, कलर वाइज आपको शो हो रहे हैं। ये जो इसको हम क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड कहेंगे, एक्टिनॉइड कहेंगे। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है सारे, है ना। ये पुअर मेटल्स हैं और ये अदर नॉन मेटल्स है, नोवेल गैसेस है ना। तो ये जितने भी ग्रुप वाइज इन्होंने कलर दे के रखा है। तो यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स का भी साइन शो है ना, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से
इस वाली पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक आपके क्या है, मेटल्स हैं। उसके बाद ये जो ग्रुप है सेकंड, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो पीरियडिक टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आप लोग आइडेंटिफाई करना, और इसके बेस पर आपके माइंड में पूरा सेट हो जाना चाहिए कि हमारे मेटल्स किस पोजीशन पर मिलेंगे और नॉन मेटल्स किस पोजीशन पर मिलेंगे, है ना। ये पीरियडिक टेबल आपका काफ़ी बेस्ट है। और ये साइड आप लोग ध्यान रखना, इस साइड से आप इजीली इसको क्लियरली देख पाओगे। ये जो साइड है आपको शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्लियर हो। मॉडर्न पीरियडिक टेबल काफ़ी अच्छे से अरेंज किया गया है, इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स काफ़ी अच्छे से अरेंज्ड है ना। अब यहाँ पर आप सेकंड जो पॉइंट है आपका, अच्छा, मेंडलीव और जो हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल है, इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि मेंडलीव पीरियडिक टेबल किस बेस पर, यानी मेंडलीव पीरियडिक टेबल से हमने कौन कौन से पॉइंट हमने क्लियर किए मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, है ना। तो मेंडलीव में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अननोन थी। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज़ नॉट क्लियर। मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल दिया था उसमें पोजीशन ऑफ आइसोटोप नहीं क्लियर था, बट मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये चीज़ क्लियर किया उन्होंने, रीज़न विद रीज़न उन्होंने दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकिल इज़ नॉट क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसकी पोजीशन ऑफ निकिल एंड कोबाल्ट, इसकी पोजीशन भी क्लियर है। ये निकिल आपको दिख रहा है, निकिल एंड कोबाल्ट, इसकी पोजीशन वहाँ पे हमने देखा था, निकिल की पोजीशन पहले थी बट कोबाल्ट की पोजीशन सेकंड पे थी, सेकंड पोजीशन पर थी। और इसने यहाँ पे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 27 एंड 28 बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन दिया है। अच्छा, नेक्स्ट दिया है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेल एक्सप्लेन, इसने हाइड्रोजन की पोजीशन को भी अच्छे से। इन द लास्ट पॉइंट इज दिस द क्वेश्चन, मतलब कि मेंडलीव ने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था, तो वो क्वेश्चन क्या था, ये मैंने लिमिटेशंस वाला, यानी मेंडलीव्स की जो लिमिटेशंस थी उसमें लास्ट पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर इसको टाइप किया है। तो आप इस लिमिटेशंस को आप लोग देखना, और लास्ट पॉइंट है, यानी कि मेंडलीव्स ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था वो, बट हेनरी मोजले ने इसी क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंसेस में काउंट होंगे, ये वाला पॉइंट इसके डिफरेंसेस में काउंट होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या चीज़ इन्होंने क्लियर किया, यही कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड, इज़ इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1.5 होना। हमने अभी तक एटॉमिक नंबर देखा है हमेशा डिजिट में आता है ना, होल डिजिट में आता है, 1 2 3 एटॉमिक। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, ठीक है। तो हमेशा डिजिट होल डिजिट में होता है, तो 1.5 में कभी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज़ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, यानी कि जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे किसी भी एलिमेंट में, वही आपका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर 1.5 आपका एटॉमिक नंबर हो ही नहीं सकता, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हो ही नहीं सकते, ठीक है। और वो जो हमारा मेंडलीव ने जो दिया था वो एटॉमिक मास पर बेस्ड था, देख रहे हो। तो एटॉमिक मास 3 पॉसिबल था क्या, इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाए थे, क्योंकि मेंडलीव जानता था कि 1 पोजीशन पर जो है वो हाइड्रोजन है, और जो हमारा क्लियरली बता देती हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 1, है ना, 1.008 समथिंग होता है। अब यहाँ पर हीलियम का मास होता है, हीलियम का 4 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 एंड 4 के बीच में क्या 3 मास वाला कोई एलिमेंट पॉसिबल है, ये कौन बोल रहा है, ये मेंडलीव बोल रहा है। बट यहाँ पर इस चीज़ का क्लियरली आंसर किसने, हेनरी मोजले ने बताया कि कोई एटॉमिक नंबर मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी रेशनल नहीं होता है ना, वो हमेशा होल डिजिट में आता है। तो अगर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी हाफ में नहीं बनेगी, 2.5 या फिर 3 हाफ, है ना, 5 हाफ, इस तरह से वो कभी भी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं शो करता है, ठीक है। तो यही रीज़न था कि मतलब कि मेंडलीव नहीं दे पाया था उसका आंसर, बट हेनरी मोजले ने उसका आंसर क्लियर किया। क्लियर हुआ?